नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति महाराष्ट्र के घटना चक्र से ये समझ लेना चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ कि जीवन खुद भी पाठशाला है और अतीत और वर्तमान भी एक पाठशाला है। इसके लिए कोई अलग से शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल घटना चक्र को समझना चाहिए। उस हिसाब से आप ये देखिए कि जब जब किसी भी सत्ता, रजवाड़े, आस्था व्यक्ति अपने वजूद में आया है और उस वजूद में रह करके उसने उस वजूद के क्षेत्र, चाहे राष्ट्र हो, राज्य हो, रजवाड़े हों, उसमें उस क्षेत्र के वासियों को भावनाओं का ध्यान न रखा हो, योग्य को अपेक्षित स्थान न दिया हो, तो उनका अंत ऐसे ही होता है जैसे आज महाराष्ट्र का दर्शन हो रहा है। और पुरातन का इतिहास उठा के देख लेना, आज के विपक्ष का देख लेना, आज की एक राष्ट्रीय पार्टी का देख लेना, दरबारों में हाजिरी लगाने के लिए हालात बने हुए हैं। कोई सेंसेशन नहीं है समाज में, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ही थे कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेतृत्व करने वाले ने अपने चरम काल में चाटुकारों के अलावा योग्य व्यक्ति को, वो किसी भी जाति धर्म का था, उचित स्थान नहीं दिया। इस वजह से आज उनका भी हर्ष है। तो मेरा ये तात्पर्य है कि ये पाठशाला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज युवा शक्ति इस बात को जान ले और समझ ले कि ये जो आज का वातावरण तोड़ फोड़ कर उनका पतन हो रहा है और आज जो पतन करा रहे हैं ये यही है कि वर्षोत्सव में ये भी हैं। ऐसे व्यक्तित्व इस पार्टी का भी एक बहुत बड़ा प्रबलता में है और उन पार्टियों में भी प्रबलता में थे। बड़े बड़े कसीदे गढ़े जाते थे मातोश्री के, आज कहाँ हैं? तो ऐसे ही, क्योंकि जो अंदर की घुटन है वो एक ना एक दिन विस्फोटक होती ही है। ऐसे ही धैर्य रखें और मौके का तलाश करें, विपक्ष से अपेक्षा मत रखें। इनके कारनामे और सत्ता में बैठे हुए जो आपकी जातियों का प्रतिनिधि करते हैं उनकी भी हालात आप देख लें कि या तो उनकी कुछ कमजोरियां सत्ता के मुखिया के पास हैं, या फिर वे सत्ता के इतने लोभी हैं कि उन्हें सुख चाहिए, चाहे क्षेत्र वर्ग भाड़ में जाए। तो ये अवस्था आज है। तो इससे हमें बचना और सीखना ये चाहिए कि हमें धैर्य रख करके अपने इनके विकल्प ढूंढने चाहिए। और ये जो कहा जाता है, इसको मैं ये भी बताऊं कि जैसे राहत इंदौरी ने कहा कि आज जो तख्ता नसी हैं वो कल नहीं थे, किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ा ही है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि सत्ता को भी आज सीख लेनी चाहिए कि आप इस तरह की तोड़फोड़ करके और इस तरह के व्यक्तित्व के प्रबलता के छत्र छाया में अपने अंदर के लोगों को भी घुटन जो महसूस हो रही है वो सच में है। और वे बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि सामने कोई उनको जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मेरे देश के युवाओं से मैं ये अपील करूँगा कि इन विपक्ष के कुकृत्य कहूँगा मैं, और कैसे भी कुकृत्य, उनकी वजह से, सत्ता लोलुपता की वजह से, लोगों की उपेक्षा के कारण आज वे मरणासन है, अपमानित हो रहे हैं। साथ में उन जनता को भी करा रहे हैं जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे या बैठे हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री संतरी हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने होते हुए अलाकरण को वे विरोध कर दें, क्योंकि उनकी कमजोरियां भी उनके पास हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखते हुए ऐसे समझिए कि मुझे आज एक बहुत बड़ी दो वीडियो मैंने देखी हैं, उनमें अजीत डोभाल जी का एक इंटरव्यू है इसी अग्निपथ पर। हालांकि मैंने तो इसको ये बताया कि हमें धैर्य से विकल्प ढूंढना चाहिए। जब सामने वाला ताकत में हो तो अवसर के लिए धैर्य रखें और अहिंसक विचार रखें, अहिंसक कार्य करें। हिंसा के लिए चाहते हैं, इनके लिए संजीवनी होती है। हिंसक होकर के आप मुद्दे से भटक करके ये आपको कुचलते रहेंगे। तो उनकी इस हर चाल को आप अपनी कौशलता से, अपनी सूझबूझ से उसको रास्ता अलग बना करके अपनी मजबूती अपने युवा शक्तियों में बढ़ाएं, जो से कारोबार में बढ़ाएं, नौकरी के ऊपर निर्भर ना रहें। ये मैंने जो अपील की थी कल भी कि हर विभाग में ये करा जाए। मैंने इसलिए कहा था कि ताकतवर इस समय किस तरह की वो कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट तो इसलिए नहीं कल बोला था, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डोभाल जी ने ये कहा है कि जो सेना है वो
थल सेना है, वायु सेना, उनमें अलग अलग विभाग में पहले से उनको डिस्ट्रॉय या उनके नाम वो इस तरह से नहीं बदले जाएंगे। लेकिन जो जातीय नाम पर आज भी बटालियन या रेजिमेंट्स हैं, वे केवल अंग्रेजों की खड़ी की हुई थी ताकि इनमें यहाँ पर जातीय भेदभाव करके वे शासन कर सकें, और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी उनमें कुछ विशेष लोग की भर्ती होती हैं, वे धीरे धीरे कम करी जाएंगी। तो ये तात्पर्य इनका छिपा एजेंडा यही है। और तो इससे मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा है, जिन लोगों की क्षेत्रीय या जातीय नाम पर पार्टी वो हैं, रेजिमेंट हैं, क्या वे अब तक के जो युद्ध लड़े हैं आज़ादी के बाद भी, उन्होंने जातियों के नाम पे लड़े थे, राष्ट्र के लिए नहीं लड़े, राष्ट्र के लिए उन्होंने पराक्रम नहीं दिखाया। तो अजीत डोभाल की भाषा से मुझे निराशा भी लगी, और उनको भी निराशा होनी चाहिए जिनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है और उनके चेहरे की सिकन थी। तो मैं तो ये कहूँगा, तो ऐसा जो लगता है एक शब्द है हमारे देश में, एक बहुत पुराना नहीं है, कहीं मुझे शास्त्रों में नहीं मिला, राजपूत। तात्पर्य इससे ये निकलता है कि जो राजा हम उसके पूत। तो आज इतने सीनियर होकर के निशाए हैं, तो मैं ये कहूँगा युवाओं कि या तो उनकी कमजोरियाँ, चाहे मेरी वर्ग के भी जो जाते नाम पर जो सत्ता में भागीदार हैं, उनके सामने ही हमारे उसका आरक्षण खत्म हुआ, हमारे बच्चे मारे गए, वो क्या ऐसा नहीं होने देंगे। और शीर्ष नेताओं ने भी आश्वासन दिया था कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण तो गया, आपका वजूद भी खत्म होने लग रहा है। वे भी या तो सत्ता लोलुप हैं या उनकी कमजोरियां हैं। और मैं कहता हूं, जब आन बान शान और खुददारी स्वाभिमान पे कष्ट आए तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी चिंता गोकुला जाट करते, ऐसी चिंता शिवाजी करते, ऐसी चिंता पंजाब हरियाणा के वे शेरपूत करते, महाराजा सूरजमल करते, बिरसा मुंडा करते, मराठे करते, तो शायद ये देश में जो भी पराक्रम के नाम पर हम कहते हैं कि ये हिंदू थे, हिंदुओं के लिए लड़े थे, जो इनकी दुकान आज की सत्ता की चली हिंदूवादी बना करके उनको, चाहे महाराणा प्रताप हो, अन्य हो, वे परिणाम की चिंता नहीं कर रहे थे, वे खुददारी और स्वाभिमान के लिए और आन बान शान के लिए लड़ रहे थे, तो वे आज ऐतिहासिक ना बनते। तो आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके सामने अजीत डोभाल जी की जो विचारधारा निकल के आई है, और वो प्रकट हो जाती है कि मंसूबा कुछ और ही है। साथ में एक और बात बताएं कि ये कहते हैं कि जी हम हिंदुत्व एक है, और धर्म के जो ठेकेदार हैं पुरी के एक शंकराचार्य हैं, और एक हमारे और इनके भोगते हुए एक और व्यक्तित्व हैं जो लगातार जहर उगलते हैं और सरकार के संरक्षण में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुओं को अंतर्जातीय विवाह करने चाहिए, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था नहीं थी, इसे आप दूर करिए, वर्णों में जाइए, वो तो हो नहीं सकता। तो मैं डोभाल जी को इस बात से मैं, और हाँ, ये उनके साथ शंकराचार्य जी ने कहा कि ये कौन कहता है कि अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, अगर ब्राह्मण और राजपूत का आपस में ब्याह होगा तो वो उसके जो बच्चा पैदा होगा वो शूद्र कहलाएगा। ये पुरी के शंकराचार्य ने अभी उसमें कहा है। तो इससे अंदाज लगता है कि अजीत डोभाल जी अगर जातीयता खत्म करना चाहते हैं रेजिमेंट से, तो धर्मों के ठेकेदारों को भी वहाँ पर भी जातीय व्यवस्था खत्म करिए, वहाँ पर भी 100% अधिकार है, एक अधिकार है। जितने भी शंकराचार्य हैं वे उसी जाति के हैं, वहाँ पर क्यों नहीं आपको चिंता होती? 100% आरक्षण है, और परजीवी हैं, वो हमारे दान से पलते हैं, जैसे राजनीतिक लोग हमारे वोट से और दान से पलते हैं, ये लोग सब परजीवी हैं, और इन्हें परजीवी फ्री मुफ्त का खाने की आदत है, तभी ये जहर उगलते हैं और बांट करके राज करते हैं और अपना धर्म और सत्ता चला रहे हैं। तो डोभाल जी इस पर भी थोड़ा वक्तव्य दे दीजिए कि भाई ये भी खत्म होनी चाहिए। अगर राष्ट्रवाद लाना है तो धर्मवाद में भी एक अधिकार खत्म करिए। तो मैं यही कहूँगा, मेरे देश के लोगों, विपक्ष खत्म हो चुका है और युवाओं को आगे आना चाहिए, इनकी इस मंशा को समझ लेना चाहिए, और जो अग्निवीर अग्निपथ है इसको, इनके संकट काल को समझते हुए अपना विकल्प ढूंढिए, रोजगार की तरफ बढ़िए, स्वरोजगार करने के लिए बढ़िए। सामूहिक रूप से जो लोग सक्षम लोग हैं वे आगे आइए, क्योंकि देश की सत्ता कुछ वर्गों से संकट मान रही है और वो वर्ग इनसे संकट मान रहे हैं। जीत पता नहीं किसकी होगी, जो सत्य में होगा वही जीतेगा। दुर्भावनाएं तो इन्होंने बता दी, जबकि ऐसा आज तक चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, मराठा रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, शायद ये तो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। इनके जो पराक्रम है वो राष्ट्र के लिए ही हैं। गलवान में जो हुआ वो भी यही था, डोकलाम में जो हुआ वहाँ भी वही थे। तब ये क्या जात के लिए लड़ रहे थे? तब इनकी नियुक्ति जात के हिसाब से की थी आपने। तो खैर, कुल मिला करके ये है, बांटो और राज करो, और इस तरह की नीति से
ये सक्सेस हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए। और अब नई युवा शक्ति कुछ नए जोश के साथ में इन खत्म चंद लोगों को, विपक्ष को नकार करके नई विचारधारा के साथ आइए। और जो युवा आत्महत्या कर चुके हैं इसमें, वे अन्य ऐसा ना करें, अहिंसक रहें और अपना विकल्प ढूंढें। दुनिया बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, आशावादी रहिए। निराशावादी व्यक्ति और समाज धूमिल हो जाता है और चुनौतियाँ व्यक्तित्व को निखारती हैं। अगर आप चुनौतियाँ स्वीकारेंगे तो व्यक्तित्व निखरेगा और उसमें हताशा ढूंढेंगे तो आप धूमिल होंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि सत्ता भी ये जान ले कि अतीत में ऐसे करने वालों का कोई वजूद नहीं रहा है, घुटन सत्ता के लोगों में भी है और वो समय आने पर शिवसेना जैसा हर्ष इसका भी होगा। नमस्कार।